हे गाइस, वेलकम टू ऑन्कुल स्टडी। आज की वीडियो में हम लोग महावीर स्वामी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमारे हर एग्जाम में लगभग एक या दो क्वेश्चंस महावीर स्वामी टॉपिक से पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन कभी कभी इतने आसान होते हैं लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स इसे गलत कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग महावीर स्वामी टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल में देखेंगे ताकि हमसे कभी भी कोई क्वेश्चन छूटे ना। सबसे पहले तो कुछ फैक्ट हैं महावीर स्वामी से रिलेटेड, उन सभी को देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म स्थान क्या था? कुंडग्राम या फिर कुंडलग्राम। यह स्थान है वैशाली के निकट। वैशाली कहाँ है? वैशाली हमारा बिहार में है। यह है भारत का प्राचीन मैप। तो इसमें 16 महाजनपदों के बारे में दिया गया है। इनमें से एक महाजनपद है वज्जी महाजनपद। ये भारत के पूर्व में था और इसी की राजधानी थी वैशाली। यहीं पर एक स्थान था कुंडलग्राम। यहीं पे किसका जन्म हुआ था? महावीर स्वामी का। जबकि हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म या नेपाल और भारत की सीमा पर, लगभग नेपाल में लुम्बिनी स्थान पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी की जन्म का समय क्या था? 599 ईस्वी पूर्व। और जबकि कुछ विद्वान इसको 540 ईस्वी पूर्व भी बताते हैं। अगर एग्जाम में 599 ईस्वी पूर्व न दिया हो तो हम 540 को भी इनका जन्म का समय मान सकते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ हम जानते हैं महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और ये ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। कौन? महावीर स्वामी के पिता ज्ञातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। ये वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के वंश का नाम क्या था? कश्यप या फिर इक्ष्वाकु वंश। महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। जब महावीर स्वामी 30 वर्ष के थे तब इनकी माता और पिता की मृत्यु हो गई। तब इन्हीं नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर या जंगल की ओर तपस्या करने के लिए निकले। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, जबकि महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। और ये यशोदा कौन थी? ये राजा समरवती की पुत्री थी। महावीर स्वामी की एक पुत्री भी थी जिनका नाम क्या था? अणुज्या प्रियदर्शनी। और इनके पति का नाम क्या था? जमाली। यानी कि महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या था? जमाली। और ये इनके प्रथम शिष्य थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर स्वामी की प्रथम महिला शिष्य का नाम क्या था? उनका नाम था चंदना। प्रथम शिष्य का नाम क्या था? चंदना। महावीर स्वामी जब 30 वर्ष की अवस्था में जंगल की ओर निकले तपस्या करने के लिए, तब 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें जाम्ब्रिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। जबकि महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। इसके बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। इसके बाद इन्होंने राजगृह के विपुलांचल पहाड़ी के तट पर अपना प्रथम उपदेश दिया। देखिए, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था वृज्जी महाजनपद में। इसके बाद ये राजगृह यानी कि ये मगध की राजधानी राजगृह पहुंचे। देखिए इसी के बगल में है ना 12 महाजनपद के मैप में। तब ये मगध, ये रहा मगध हमारा। मगध की राजधानी है राजगृह। जब ये राजगृह गए तो इन्होंने यहाँ अपना प्रथम उपदेश दिया। कहाँ पर? विपुलांचल पहाड़ी पर, वाराकल नदी के तट पर। और देखते हैं महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई। महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व हुई या फिर 468 ईस्वी पूर्व। देखिए कुछ विद्वान इनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व मानते थे, कुछ 540 ईस्वी पूर्व मानते थे। जब इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में माना गया तो जो लोग 599 ईस्वी पूर्व मानते थे वो 527 ईस्वी पूर्व निकाल लिए, और जो 540 ईस्वी पूर्व मानते थे 468 ईस्वी पूर्व निकाल लिए। और इनकी मृत्यु किस दिन हुई? दीपावली के दिन। और यह स्थान कहाँ था? पावापुरी राजगृह में। हम सभी जानते हैं कि यही मगध की राजधानी राजगृह में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। यहीं पर एक स्थान था पावापुरी, यहीं पर इनकी मृत्यु हुई। महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो महावीर स्वामी को कुछ अन्य नामों से भी जाना गया। उनमें से एक नाम है अरिहंत, अर्थात दुश्मनों का अंत करने वाला। अरि का अर्थ होता है शत्रु और हंत का अर्थ होता है मारने वाला, अर्थात जिसने अपने शत्रुओं का अंत कर दिया गया।
अंत कर दिया हो। और मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? उसकी इच्छाएं। महावीर स्वामी ने अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया, तो महावीर स्वामी क्या कहलाए? अरिहंत। महावीर स्वामी को जितेंद्रिय भी कहा गया। जितेंद्रिय में अर्थात जितेंद्रिय अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। और जैन, अच्छा, जैन धर्म, महावीर स्वामी जैन धर्म के अनुयायी थे, तो जैन का क्या अर्थ होता है? जिन या फिर जैन, जिसने अपनी सभी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली। और महावीर स्वामी को और क्या कहा गया है? निर्ग्रंथ, अर्थात जो सभी बंधनों से मुक्त हो। महावीर का क्या अर्थ होता है? महायोद्धा। और तीर्थंकर क्या होता है? तीर्थंकर वह महाज्ञानी होता है जो लोगों का मार्गदर्शन करे इस संसार में और उन्हें मोक्ष का सही मार्ग दे। तो तीर्थंकर, महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। टोटल जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे, जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। अभी हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे इन 24 तीर्थंकरों के नाम, और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो तीर्थंकर इंपॉर्टेंट हैं उनको देखेंगे। महावीर, और हमने तो देखा ही था कि महावीर स्वामी जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्हें क्या कहा गया? कैवल्य, अर्थात जिसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। तो ये सारे शब्द हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इन्हें हमें याद रखना है। अब बात करते हैं जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में। देखिए, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त करने के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है, ताकि जो आत्मा है या फिर जो व्यक्ति है वो इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाए। क्या हो जाए? निर्ग्रंथ हो जाए, सारे बंधनों से मुक्त हो जाए। और इसके लिए, और ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? इसके लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं। इन्हें ही जैन धर्म में क्या कहा गया है? त्रिरत्न कहा गया है। त्रिरत्नों के नाम क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान का क्या अर्थ होता है? सत्य और असत्य का ज्ञान। सम्यक दर्शन क्या होता है? जो तीर्थंकर के उपदेश हैं उनके प्रति श्रद्धा रखना, अर्थात जो यथार्थ ज्ञान है, सत्य और असत्य। और सत्य और असत्य क्या है? जो तीर्थंकर का ज्ञान है वही सत्य है, और उसी ज्ञान के प्रति श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन है। और सम्यक आचरण, अर्थात अपने इंद्रियों और कर्मों को पूरी तरह से नियंत्रण में रखना सम्यक आचरण है। यदि आपको मोक्ष चाहिए तो आपको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण रखना होगा। अच्छा, सम्यक आचरण की प्राप्ति कैसे होगी? इसके लिए जैन धर्म में 5 महाव्रत दिए गए हैं। इन 5 महाव्रत को अणुव्रत सिद्धांत भी कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 5 महाव्रत किस धर्म से संबंधित हैं, या फिर अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित हैं। और कभी कभी पूछा जा सकता है त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है। तो त्रिरत्न में क्या याद रखेंगे? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। और पंच महाव्रत में क्या याद रखेंगे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य का अर्थ हम लोग जानते हैं, अहिंसा का अर्थ किसी भी जीव को न मारना, अस्तेय का अर्थ चोरी ना करना, अपरिग्रह का अर्थ संपत्ति का सृजन बहुत अधिक नहीं करना, ब्रह्मचर्य का अर्थ सही आचरण रखना। आगे बढ़ते हैं वीडियो। जैन धर्म में एक और अवस्था दी गई है, संवर और निर्जरा। देखिए, ये देखिए एक जीव होता है, कर्म जितने भी कर्म होते हैं वो जीव की ओर फ्लो करते रहते हैं, और यह जीव को संसार की ओर बांधे रखते हैं। तो कर्म का जो फ्लो होता है वो जीव की ओर होता है, और जीव संसार के प्रपंचों में फंसा रहता है। अब संवर एक ऐसी स्थिति होती है कि इन कर्मों का जीव की ओर अगर हम प्रवाह रोक दें, यानी कि ये प्रवाह कर्म को हम खत्म कर दें, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? संवर की स्थिति कहते हैं। कर्म का जीव की ओर रुक जाना उसे संवर की स्थिति कहते हैं। अब यदि जितने भी कर्म इसमें पहले से मौजूद हैं, धीरे धीरे उन कर्मों का ह्रास होने लगता है या उनका विनाश होने लगता है, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? निर्जरा कहते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है, संवर और निर्जरा का संबंध किससे है और इसमें होता क्या है। जैन धर्म की मान्यताओं को देख लेते हैं। सबसे पहले तो अहिंसा,
जैन धर्म में अहिंसा पे बहुत अधिक जोर दिया गया। जैन धर्म में युद्ध, यहाँ तक कि कृषि को भी प्रतिबंधित किया गया है। इतना अहिंसात्मक धर्म है जैन धर्म। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था, यज्ञ, कर्मकांड का विरोध किया गया है। तो अगर यदि पूछा जाए यज्ञ, कर्मकांड और वर्ण व्यवस्था का कहाँ पे विरोध किया गया है, तो जैन धर्म में विरोध किया गया है। पुनर्जन्म में विश्वास है और आत्मा में विश्वास है। आत्मा के ही कारण पुनर्जन्म होता है, तो जैन धर्म में पुनर्जन्म का विश्वास है, आत्मा का विश्वास है। कर्मवाद में विश्वास है। इसका अर्थ है कि सभी जीव अपना कर्म का फल भोगते हैं, यानी कि आप इस जन्म में जो भी कर्म करेंगे वही आप भोगेंगे, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। तो कर्मवाद में विश्वास है। अनीश्वरवादी दर्शन है, अर्थात ये जैन धर्म मानता है कि संसार का कोई भी नियंत्रण करता ईश्वर नहीं है। ये संसार अपने आप चलता है। यहाँ पर ईश्वर नामक किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। नास्तिक दर्शन, अर्थात वेदों को नहीं मानता है। अनेकांतवाद या सर्वात्मवाद, ये इनका एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक सजीव जीव या फिर निर्जीव जीव, सब में आत्मा का वास होता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, तालाब हो, पर्वत हो। प्रत्येक सजीव निर्जीव वस्तु में आत्मा का वास होता है। तो इन्हें क्या किया? अनेकांतवाद अर्थात सर्वात्मवाद, यानी कि हर जीव में आत्मा का वास है। कल्प वृक्ष की प्रथम बार अवधारणा जैन धर्म में मिलती है। स्यादवाद या फिर सप्तभंगी नए सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्यादवाद या सप्तभंगी नए सिद्धांत, यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। अच्छा, इसको समझाते हैं। यदि यह सिद्धांत यह कहता है कि संसार में सब कुछ सही है और सब कुछ गलत है। हर प्रकार का ज्ञान एक पर्टिकुलर परिस्थिति में ही सही है। इसको इस तरह समझते हैं। यदि ये कहा गया सूर्य अस्त हो गया है, तो क्या ये सेंटेंस सही है? देखिए, यहाँ पे सूर्य अस्त दिख रहा है, लेकिन वास्तव में सूर्य अस्त नहीं हुआ है। सूर्य केवल पृथ्वी के सापेक्ष दिखना बंद हो गया। वो उसी समय अमेरिका में निकल आता है। जैसे कि समझिए, यहाँ 6 बजे अंधेरा हो जाता है, तो इसका मतलब सूर्य अस्त नहीं हुआ है। सूर्य केवल दूसरे एरिया में दिखना शुरू कर दिया है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि अनादि व अनंत है। सृष्टि का ना तो आरंभ हुआ है और ना ही अंत होगा। ये हो गई हमारे जैन धर्म की मान्यताएं। इसके बाद जैन धर्म में विभाजन भी हो गया था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध में, देखिए ये प्राचीन भारत का मैप अभी हम लोगों ने देखा था 16 महाजनपद में, उसमें से ये रहा मगध का मैप। इस मगध में एक बहुत ही भीषण अकाल पड़ गया था। यह किस समय पड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो इस समय जो जैन धर्म था, उसको स्थूलभद्र और भद्रबाहु नामक 2 अनुयायी देख रहे थे। जब यहाँ भीषण अकाल पड़ गया तो भद्रबाहु अपने सभी अनुयायियों को लेकर दक्षिण की ओर चला गया। दक्षिण मैसूर में उसने अपने केंद्र स्थापित किया है, लगभग कर्नाटक के पास, और यहाँ पे अपने केंद्र स्थापित किया। लेकिन जब अकाल खत्म हो गया तो वो दोबारा यहाँ लौट कर आया। तो उसने देखा कि जो स्थूलभद्र के शिष्य थे वो श्वेत वस्त्र धारण करने लगे थे, जबकि भद्रबाहु जैन धर्म को बहुत ही कट्टरता से मानता था। तो वो लोग अभी भी नग्न रहते थे। अच्छा, इन्होंने श्वेत वस्त्र क्यों धारण किया? देखिए, यहाँ जब अकाल पड़ा तो भीषण बीमारियां फैल गईं। अब इन भीषण बीमारियों से बचने के लिए उन लोगों ने श्वेत वस्त्र का धारण करना शुरू किया, जबकि भद्रबाहु पूरी तरह से जैन धर्म के प्राचीन सिद्धांतों को ही मानने का प्रयास करता, तो वो लोग अभी भी नग्न रहते थे। इसी में जैन धर्म का विभाजन हुआ। जैन धर्म का विभाजन हुआ दिगंबर और श्वेतांबर, अर्थात जो लोग श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, यानी कि स्थूलभद्र के अनुयायी, तो इन्हें श्वेतांबर कहा गया। और जो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते, दिगंबर अर्थात दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो, वो लोग दिगंबर कहलाए। तो जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन हो गया। इनकी अलग अलग विशेषताएं देखिए, दक्षिण की ओर जो गए वो दिगंबर कहलाए। हम जानते हैं कि ये दक्षिण मैसूर की ओर गए थे जब मगध में भीषण अकाल पड़ गया था। और ये भद्रबाहु के अनुयायी थे। ये बाद में भी नग्न ही रहते थे और ये बताते थे कि स्त्रियों को निर्वाण की आवश्यकता नहीं है। और इनके जो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ थे,
मल्लीनाथ को ये लोग पुरुष मानते थे। मल्लीनाथ एक 19वें तीर्थंकर थे। उनके विषय में काफी विवाद रहा। कुछ श्वेतांबर लोग उनको स्त्री मानते थे, जबकि दिगंबर लोग उनको पुरुष मानते थे। और इसी दिगंबर संप्रदाय से ही यापनी संप्रदाय की उत्पत्ति हुई, जबकि श्वेतांबर लोग मगध में ही रहे। ये लोग यहीं अकाल के समय मगध में ही रहे, और ये स्थूलभद्र के अनुयायी थे। ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और ये लोग मानते थे कि स्त्रियां भी निर्वाण के योग्य हैं, और 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को स्त्री मानते थे। अब बात करते हैं जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। अब हम लोग बाकी तीर्थंकरों को देख लेते हैं। सबसे पहले तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ये ऋषभ देव थे। इनका दूसरा नाम आदिनाथ था, और इनका नाम ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता था। ऋग्वेद में और अरिष्टनेमी का भी उल्लेख मिलता था, और यही जैन धर्म के प्रथम संस्थापक या फिर प्रथम तीर्थंकर कहे जाते थे। जबकि वास्तविक संस्थापक कौन था जैन धर्म का? वो थे महावीर स्वामी। ये देखिए 24 तीर्थंकरों की पूरी लिस्ट दे दी गई। इनमें से कुछ तीर्थंकरों के चिन्ह पूछे जाते हैं, और कुछ के बारे में जन्म स्थान पूछा जाता है, उनको देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। 24 तीर्थंकरों को तो याद करना बहुत कठिन है। आइए देखते हैं। जिसमें हमने एरो लगा दिया है वो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो पहले तीर्थंकर आदिनाथ जी हैं। इनका चिन्ह क्या है? बैल या फिर वृषभ। हमें याद रखना आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर थे, और इनको ऋषभ देव भी कहते थे। ऋषभ देव, इनके दो नाम थे, ऋषभ देव या फिर आदिनाथ। अब इनका चिन्ह क्या था? इनका चिन्ह था बैल। इसको याद कैसे रखना है? देखिए ऋषभ, ऋषभ इनका नाम था, ऋषभ से बना वृषभ। वृषभ का अर्थ होता है बैल। ऋषभ वृषभ, ऋषभ ऋषभ, इस तरह हमें याद रखना है। तो पहले तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ या ऋषभ देव, और इनका चिन्ह था बैल या वृषभ। दूसरे तीर्थंकर थे अजीतनाथ, और इनका चिन्ह था हाथी। हाथी से कोई जीत सकता है? अजीतनाथ, हाथी से कोई नहीं जीत सकता। अजीतनाथ, तो हमें याद रखना है अजीतनाथ दूसरे तीर्थंकर थे। अजीतनाथ का चिन्ह हाथी था। संभवनाथ तीसरे तीर्थंकर थे। इनका चिन्ह था घोड़ा। संभवनाथ, घोड़े से, संभवनाथ, घोड़े से जीतना संभव है? नहीं संभव। घोड़े से तेज दौड़ना संभव नहीं है। संभवनाथ घोड़ा, यानी कि घोड़े से तेज दौड़ना संभव नहीं है। संभवनाथ जी तीसरे तीर्थंकर थे। इनका चिन्ह था घोड़ा। इसके बाद हम लोग छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु जी आएंगे। इनका चिन्ह था लाल कमल। यह एग्जाम में पूछा गया था। पद्म प्रभु का चिन्ह क्या था? लाल कमल। अच्छा, ये चिन्ह क्या होते हैं? जितने भी तीर्थंकर होते हैं ना, उनके पैरों में इस प्रकार के चिन्ह बने रहते थे। जब ये लोग चलते थे तो चिन्ह छप जाते थे, ऐसा कहा जाता है। तो पद्म प्रभु का चिन्ह क्या था? लाल कमल। पद्म का अर्थ क्या होता है? पद्म का अर्थ कमल होता है। तो यहां से हमें याद रखना है पद्म प्रभु यानी कि लाल कमल। तो पद्म प्रभु का चिन्ह क्या हुआ? लाल कमल। सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक चिन्ह है। देखिए जो सुपार्श्वनाथ है उनका स्वास्तिक, हिंदू धर्म में स्वास्तिक का बहुत अधिक महत्व है, और इसलिए हमें याद रखना है। जैन धर्म में भी सुपार्श्वनाथ का चिन्ह क्या है? स्वास्तिक। इसके बाद हम लोग सीधे 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पे आएंगे। देखिए मल्लीनाथ के विषय में दिगंबर और श्वेतांबर लोगों में विवाद था। श्वेतांबर लोग इनको स्त्री मानते थे, और दिगंबर लोग इनको पुरुष मानते थे। तो हम लोग इस तरह के विवाद को भी याद रखेंगे। और इनका चिन्ह क्या था? कलश। कलश का महत्व भी हिंदू धर्म में बहुत अधिक है। मल्लीनाथ को याद रखना है, मल्लीनाथ कलश। इसके बाद नेमिनाथ। नेमिनाथ का चिन्ह क्या था? शंख। नेमिनाथ का उल्लेख कहाँ है? इनका उल्लेख है ऋग्वेद में, इनका उल्लेख है। और ऋग्वेद में और किसका उल्लेख है? आदिनाथ या फिर ऋषभ देव का भी उल्लेख ऋग्वेद में है। नेमिनाथ का चिन्ह क्या है? शंख। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या है? सर्प। पार्श यानी कि ऐसा लगता है सर्प, पार्श, सर्प पार्श। तो हमें याद रखना है पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या है? सर्प। और 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर क्या थे? महावीर स्वामी। इनका चिन्ह क्या था? सिंह। याद रखना है सिंह। अच्छा, एग्जाम में कभी अगर पूछा जाए
क्या ऋग्वेद में महावीर स्वामी का उल्लेख होता है? तो इसका आंसर नहीं, ऋग्वेद में महावीर स्वामी का उल्लेख नहीं है। देखिए, महावीर स्वामी के एक अनुयायी थे मखली गोसाल। ये महावीर स्वामी के पहले बहुत बड़े फॉलोवर थे, लेकिन कुछ बातों में विवाद के कारण इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय बना लिया था, जिसे आजीवक संप्रदाय कहा गया था। और ये लोग क्या मानते थे? प्रत्येक वस्तु अपने भाग्य द्वारा संचालित होती है, बाकी किसी भी चीज पर किसी भी व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है। इसे ही कहा गया आजीवक संप्रदाय। जैन संगीतियां, संगीतियों का अर्थ क्या है? संगीतियां अर्थात सम्मेलन। जैन धर्म की 2 संगीतियों का आयोजन हुआ था। पहली संगीति पाटलिपुत्र में और दूसरी वल्लभी गुजरात में हुआ। पहली संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी और दूसरी संगीति कुमार गुप्त सेकंड के समय में हुई थी। देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 599 ईस्वी पूर्व। और पहली संगीति का वर्ष कौन सा था? 300 ईस्वी पूर्व था। और दूसरी संगीति कब हुई थी? 512 ईस्वी पूर्व। थोड़ा सा कठिन डेटा है, इसको याद रखना है। पहली संगीति के समय जो अध्यक्ष थे कौन थे? स्थूलभद्र, यानी कि जो मगध में रहे थे। और जबकि साउथ में कौन चले गए थे? भद्रबाहु चले गए थे। और यहाँ पर जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर वाले लोग क्या कहलाए? भद्रबाहु। श्वेतांबर वाले लोग क्या कहलाए? स्थूलभद्र। और दूसरी जो संगीति है उसका वर्ष था 512 ईस्वी पूर्व। और इसके समय अध्यक्ष कौन थे? देवाधि ऋषि। और इसमें क्या किया गया? बिखरे हुए जैन ग्रंथों का संचयन किया गया। ये दोनों ही संगीतियों सम्मेलन को हमें याद रखना है। इसमें मुख्य रूप से याद रखना है कि प्रथम संगीति का स्थान पाटलिपुत्र था या बिहार में, और दूसरे वल्लभी गुजरात में। जैन साहित्य को देख लेते हैं। जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। और इनमें क्या होता है? 12 अंग जैन, इसमें जैन सिद्धांतों का संकलन है। 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र। तो एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि 12 अंक का संबंध किस धर्म से है, 10 प्रकीर्णों का संबंध किससे है, तो हमें याद रखना है। इसके बाद जैन साहित्य में कुछ और देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं जो प्रारंभिक जैन धर्म थे किस भाषा में लिखे गए थे। अर्धमागधी। ये कैसे याद रखना है? देखिए, महावीर स्वामी ने जब ज्ञान प्राप्त हुआ और उनकी मृत्यु हुई और उन्होंने प्रथम ज्ञान दिया, ये सब घटनाएं कहाँ हुई? मगध में। ज्ञान प्राप्त करके प्रथम उपदेश कहाँ दिया? मगध में। तो उनका जो प्रारंभिक जैन धर्म थे वो किस में लिखे गए? अर्ध मागधी में। मगध मागधी। कल्पसूत्र, जिनमें सभी तीर्थंकरों की जीवनी है, किसने लिखी? भद्रबाहु ने। यानी कि जो दिगंबर वाले थे भद्रबाहु, उन्होंने ही कल्पसूत्र की रचना की। प्रमेय कमल मार्तंड की रचना किसने की? प्रभाचंद्र ने। इसे याद रखना है। प्रमेय प्रभा। परिशिष्ट पर्वन किसने रचना की? हेमचंद्र सूरी ने। अनेकांत विजय एवं धर्म बिंदु हरिभद्र सूरी ने। जिनसेन की रचना किसने की? अमोघ वर्ष ने। जैन धर्म ग्रंथों के टीकाकार कौन थे? नेमचंद्र सूरी। टीकाकार यानी कि ऐसे ग्रंथ जो बहुत ही सरल शब्दों में लिखे जाते हैं, उन्हें टीका कहा जाता है। तो ये नेमचंद्र सूरी ने। महावीर स्वामी ने अपने जितनी शिक्षाएं थी उसको किस भाषा में दी? प्राकृत भाषा में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि जो प्राचीन जैन ग्रंथ थे वो अर्धमागधी में लिखे गए, महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए। देखिए, प्राकृत भाषा जो थी ना, वो आम जनमानस की भाषा थी। और महावीर स्वामी की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा यही कारण था कि उन्होंने आम जनमानस की भाषा में ही अपने उपदेशों को दिया। क्योंकि इससे पहले तो 23 तीर्थंकर थे ही, महावीर स्वामी तो 24वें तीर्थंकर थे। तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के ही समय में जैन धर्म क्यों इतना प्रचार और प्रसार हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने सारे उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। यहाँ पर हमें जितने भी ये प्राचीन जैन ग्रंथ हैं उन्हें याद रखना, जैसे कि प्रमेय कमल मार्तंड, प्रभाचंद्र, परिशिष्ट पर्वन, हेमचंद्र सूरी, जिनसेन अमोघ वर्ष और अनेकांत विजय हरिभद्र सूरी और टीकाकार नेमचंद्र सूरी। एक क्वेश्चन है, सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा होगा? इसका आंसर होगा 14 पूर्व। क्या आंसर होगा? 14 पूर्व। ये क्वेश्चन याद रखना है। जैन धर्म से संबंधित कुछ अभिलेख भी इंपॉर्टेंट हैं। उसमें से 2 अभिलेख हैं, कहोम अभिलेख और मथुरा अभिलेख। कहोम अभिलेख में क्या उल्लेख मिलता है? 5 तीर्थंकरों की मूर्ति भद्र नाम के व्यक्ति ने स्थापित की थी। ये कहाँ मिलता है?
कहोम अभिलेख में, और मथुरा अभिलेख में एक हर स्वामिनी नाम की महिला है जिसने जैन मंदिर को दान दिया था। तो ये दोनों अभिलेख के बारे में हमें याद रखना है, कहोम अभिलेख और मथुरा अभिलेख। अच्छा, जैन धर्म से प्रभावित संरक्षक को देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो नंद वंश के थे, महापद्मनंद, घनानंद, ये दोनों ही जैन धर्म से प्रभावित संरक्षक थे। अच्छा, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मनंद ने। महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। यह जैन धर्म को मानने वाला था। और दूसरा जो वंश था जो जैन धर्म को मानता था, यह हर्यक वंश था। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। या भी ये तीनों ही शासक, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये किसको मानते थे? जैन धर्म को मानते थे। मौर्य वंश के भी लोग जैन धर्म को मानते थे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, और इसके अन्य शासक बिंदुसार थे। कलिंग नरेश खारवेल भी जैन धर्म को मानता था। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष, जिसने क्या लिखी थी? जिनसेन, और यह भी किसको मानता था? जैन धर्म को मानता था। राष्ट्रकूट से संबंधित कुछ और फैक्ट क्या थे? अजंता और एलोरा की गुफाएं किस शासक की हैं? राष्ट्रकूट शासक की हैं। जैन धर्म के कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल भी देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो अयोध्या। अच्छा, अयोध्या नाम आते ही क्या मन में आता है? हिंदू धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। लेकिन एक चीज और याद रखना है, अयोध्या जो है जैन धर्म का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राचीन 5 तीर्थंकरों का जन्म स्थान है, जिसमें ऋषभ देव भी हैं। ऋषभ देव का जन्म स्थान कहाँ है? अयोध्या में। और इसके अलावा 4 और तीर्थंकरों हैं जिनका जन्म स्थान क्या है? अयोध्या। इसलिए जैन धर्म में अयोध्या की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और इसके बाद एक समेध शिखर, जहां पर लगभग 20 तीर्थंकरों को यहीं पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और ये समेध शिखर कहाँ है? झारखंड के हजारीबाग में है। बहुत इंपॉर्टेंट है समेध शिखर। आने वाले क्वेश्चन में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि समेध शिखर कहाँ है, क्योंकि 20 तीर्थंकरों को यहीं पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा कैलाश पर्वत, ऋषभ देव को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे, इनको निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत हम सभी जानते हैं भगवान शिव का एक बहुत बड़ा मंदिर माना जाता है, भगवान शिव का निवास स्थान भी वही माना जाता है। इसके अलावा माउंट आबू, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, और यहाँ पर किसकी मूर्ति है? ऋषभ देव की मूर्ति। और ये कहाँ पर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर? राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। तो अयोध्या, समेध शिखर, कैलाश पर्वत, माउंट आबू, ये चारों ही तीर्थ स्थल जैन धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है प्रमुख जैन प्रथाएं, देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक प्रथा है महामस्तकाभिषेक प्रथा। भगवान गोमतेश्वर या भगवान बाहुबली की मूर्ति का प्रत्येक 12 वर्ष के बाद दूध, घी और दही से स्नान कराया जाना क्या कहलाता है? महामस्तकाभिषेक प्रथा। देखिए, ये है भगवान बाहुबली या भगवान गोमतेश्वर, इनकी मूर्ति का प्रत्येक 12 वर्ष के बाद दूध, दही, घी से स्नान कराया जाना क्या कहलाता है? महामस्तकाभिषेक प्रथा। और ये गोमतेश्वर भगवान कौन है? ये प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र हैं। और यह मूर्ति कहाँ पर है? यह मूर्ति है कर्नाटक के श्रवण बेलगोला। और ये श्रवण बेलगोला क्यों प्रसिद्ध है, अभी आगे देखेंगे, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रथा है। और यह मूर्ति क्या है? यह पूरे विश्व की बिना किसी सहारा के खड़े होने वाली सबसे ऊंची मूर्ति है। कितनी ऊंची है? 17.5 मीटर की सबसे ऊंची मूर्ति है। यह बिना किसी सहारे की मूर्ति खड़ी है। और इसका निर्माण किसने कराया था? चामुंड राय ने कराया था, जो था गंग सेनापति था। तो एग्जाम में यह महामस्तकाभिषेक प्रथा काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक 12 वर्ष के बाद भगवान बाहुबली की मूर्ति का दूध, दही, घी से स्नान कराया जाना। एक और प्रथा है संलेखना या संथारा प्रथा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रथा है और इस पर काफी विवाद भी रहा है। लगभग 1000 वर्ष पुरानी यह परंपरा है। इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति यदि अपने प्राणों का त्याग करना चाहता है तो वह अन्न और जल का ग्रहण बंद कर देता है। इसमें इतिहास में और कुछ ग्रंथों में उल्लेख है, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी संलेखना प्रथा के द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? श्रवण बेलगोला में, कर्नाटक में संलेखना या संथारा विधि के द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया था। तो जैन धर्म से ये हो गई एक कंप्लीट नॉलेज। आगे की वीडियो में हम लोग जैन धर्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।